हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ ऑफ 2024 के अंदर डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स पास किए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए इन दी फूड सेक्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, आप सबको पता है कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हम एफएसएसएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसका कंपाइलेशन आपको देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फूड न्यूज़ जो होती है उसका भी कंपाइलेशन वीकली मंथली बेसिस पे आपको फूड टेक ऑनलाइन चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ में। अगर आपको बाकी न्यूज़ जो हमने कवर की वो भी जाननी है तो आप नवंबर मंथ का जो कंपाइलेशन है वो भी देख सकते हैं और अक्टूबर मंथ का कंपाइलेशन भी देख सकते हैं। नाउ आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो आ रही है तेलंगाना स्टेट की तरफ से। तेलंगाना स्टेट के जो हमारे सीएम है मिस्टर रेवंत रेड्डी, उन्होंने इनॉग्रेट की है 2091 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में बनी कोका कोला फैक्ट्री सिंदीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी तेलंगाना के अंदर। ठीक है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने ये जो प्लांट है ये नया बनाया है बांदा तिमापुर सिंदीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर में। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन वहाँ के सीएम के द्वारा हुआ है। इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह मैंने आपको बताई दी है कि इंडियन रुपीस में बात करें तो 2091 करोड़ रुपीस लगे हैं, और वहीं 251 मिलियन अगर हम इसे यूएसडी में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट आएगा। अब इसके साथ में जो हमारे तेलंगाना स्टेट है उनके जो सीएम है उन्होंने कहा है कि इस इनिशिएटिव के साथ में हम जो बाकी इंटरनेशनल कंपनीज है उनको भी तेलंगाना के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करते हैं। उसके अलावा इससे स्टेट का भी फ़ायदा होगा और जो तेलंगाना के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी भी बहुत अच्छी तरक्की होगी, साथ में जॉब्स जनरेट होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी होगा और कंट्रीब्यूट टू द रीजन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। वहीं जो हमारे सीईओ है एचसीसीबी, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के जो सीईओ है जुआन पाब्लो रॉड्रिगेज, इन्होंने भी कहा है कि ये जो फैक्ट्री है ये टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगी और एक बेंचमार्क बनेगी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि जो इंडिया के अंदर और खासकर तेलंगाना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके ग्लोबल एनवायरनमेंट में। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट वापस मेंशन है कि ये तेलंगाना की इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट या फिर जो तेलंगाना स्टेट की इंडस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं बेनिफिट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और जो प्रोएक्टिव पॉलिसी है तेलंगाना गवर्नमेंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उसको भी ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मदद करने जाएगा। तो ये थी न्यूज़। अब आपको अगर तेलंगाना में हाल ही में आए दो और इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिनमें एक तो था एग मेयोनीज का वहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे डिजीज आउटब्रेक के चांसेस बढ़ भी रहे थे और कुछ महीनों में हो भी चुका था उन फूड प्रोडक्ट्स के कारण। ठीक है, अब इस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी हाल ही में कि तेलंगाना अब दूसरा स्टेट बन चुका है इंडिया में जिसने फूड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया है और स्कूल और हॉस्टल लेवल पे कमेटी बनाने जा रहा है। अब इन दोनों न्यूज़ को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे नवंबर मंथ के अंदर हमने जो स्टेट न्यूज़ का कंपाइलेशन किया था उसको देख सकते हैं फूड टेक ऑनलाइन चैनल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर 8.3% ऐसे फूड सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग के बाद जो कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल बता रखा है कि 4316 फूड सैंपल्स को टेस्ट किया गया, एनालाइज किया गया, जिसमें से 360 सैंपल्स ऐसे थे जो सेफ्टी टेस्ट को पास नहीं कर पाए और वहीं 910 सैंपल्स ऐसे थे जो कि हमारे क्वालिटी जो टेस्ट है उसको पास नहीं कर पाए। तो ये क्या चिंता बढ़ा रहा है, ये हमारे कंसर्न्स बढ़ा रहा है रिलेटेड टू द फूड अडल्ट्रेशन इन द गुजरात स्टेट मार्केट। ठीक है, और इसमें भी जो मेन आइटम हमारे आए थे वो था मिल्क, ऑयल, वेजिटेबल्स एंड स्वीट, जो कि हमारे मेन हम कह सकते हैं अडल्ट्रेशन का शिकार होने में ज़्यादा इजीली उनमें अडल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक फूड सेफ्टी कंसर्न्स गुजरात स्टेट में बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ डिटेल में बता रखी है कि किस तरीके से ये जो हमारे सैंपल्स है उन्हें कलेक्ट किया गया। अराउंड 115 रेड्स कंडक्ट की गई थी जिसके अंदर 8246 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उसके बाद उन सब का एनालिसिस करा गया और ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। और इसकी वजह से जो गुजरात स्टेट है उन्होंने के जो हमारे हेड हैं उन्होंने भी कहा है
कि इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया में जो मिल्क, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल और कैंडीज, इनके अंदर जो एडल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है उसे रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया के अंदर अब, और वो आ रहा है अब की बार कर्नाटका स्टेट के अंदर। कर्नाटका स्टेट ने साइन कर लिया है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द जर्मनी इस कंपनी क्रॉन्स। क्रॉन्स जो है वो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो कि मेनली जो हमारे हम कह सकते हैं पैकेजिंग मशीन्स है या फिर फूड प्रोडक्शन मशीन्स है या फिर जो हमारे बिवरेजेस होते हैं यानी ड्रिंकिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है या मशीन्स है वो सब डिज़ाइन करने की फील्ड में वर्क करती है। तो अब ये जो हमारी क्रॉन्स कंपनी है ये कर्नाटका के अंदर जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और एक वेमागल इंडस्ट्रियल पार्क फेज 2 है उसकी अंदर अपनी फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से सेटअप करने जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेट का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन सी कंपनी है, क्रॉन्स कंपनी है जो जर्मन बेस्ड है, और जो तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट हमने पहले देखा था वो कौन कर रहा है, वहाँ पे कोका कोला प्लांट बनाया गया है HCCB के द्वारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर भी अब एक खुद का FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। ये डिपार्टमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाया है बाय द मर्जिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल। ओके, इन दोनों डिपार्टमेंट को जोड़कर अब वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा FDA। आपने अपने जो स्टडीज़ है उनके अंदर कई बार सुना होगा, जहाँ पे ये रेफर करता है अमेरिका में जो मेजर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उनका जो फूड सेफ्टी इंश्योर करता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ही उसको। तो अब इंडिया की भी कई स्टेट्स है जिनमें FDA मौजूद है, जिनमें अब कर्नाटका का नाम जुड़ चुका है। उससे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मौजूद था। ठीक है, और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ है उसको बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं इंश्योर किया जा सके इन स्टेट्स के अंदर। उसके अलावा जो भी रेगुलेशंस है उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोसेसेस को, क्योंकि आप सबको बताएं कि कहीं ना कहीं जो ड्रग कंट्रोल और जो फूड सेफ्टी है वो आपस में काफ़ी तरीके से लिंक भी होती है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर कई बार अडल्ट्रेशन के रूप में या फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कई सारे ऐसे ड्रग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूज़ नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे बताया है कि करंटली इस जो नया ये जो डिपार्टमेंट बनने जा रहा है उसको हेड करेंगे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्द ही इस डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, उसके अलावा कैसे सर्विस की जाएगी, सर्विस लॉस और जो एग्जिस्टिंग लॉस है उनमें अगर कोई बदलाव करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, इस सब को रिलेटेड जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो जल्द ही लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर बहुत जल्द आपको जॉब रिक्रूटमेंट्स देखने को मिले इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये भी बेनिफिशियल चीज़ आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है कि जो हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट था वो 1956 के अंदर में बनाया गया था, और ये हमारा मेनली जो भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन सप्लाई हो रही थी स्टेट के अंदर उनसे रिलेटेड एक्ट्स बनाता था, उसे रेगुलेट करता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, और वहीं FSSAI हम सबको पता है 2006 में बनाया गया है, और इसका मेन वर्क जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना है, इंश्योर करना है किसी भी स्टेट के अंदर। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और ये दोनों मिलकर बनाएंगे फॉर द लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेसेस और फूड बिजनेसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। इन सब पे ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक्ट बनाएंगे और इन सबको रेगुलेट करने के लिए नए नए हमारे लीगल एक्शंस लेंगे। So these are the some important decisions taken by different states in India related to the food safety and security, एंड हमने इन सभी डिसीजंस को या इन्वेस्टमेंट्स को जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हुआ है अच्छे से कवर करने की कोशिश की है इस सेशन के अंदर, और एज अ न्यूज़ की फॉर्म में आपको इम्पोर्टेंट जो इन डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट थे वो बताने के प्रयास किया है। अब वहीं पे हम बात करें तो फूड टेक ऑनलाइन ऐप के ऊपर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको इन सभी कोर्सेज या एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फ्री रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही, साथ में कई सारे पेड डेडिकेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप इन एग्ज़ाम्स जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अच्छे से इनकी तैयारी कर पाएंगे और इन्हें क्लियर भी
कर पाएंगे। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस फ्री में प्रैक्टिस करने हैं तो भी आप हमारे ऐप पे ज़रूर विजिट कीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में CUET PG का जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया उसके रिलेटेड भी डेडिकेटेड कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, तो आपको अगर उनका भी फ़ायदा उठाना है तो आप ज़रूर हमारे ऐप के ऊपर विजिट कीजिए। So this is all about today. Thank you for listening and best of luck for your examination. I hope this will be helpful for you.